सच्चाई को जानो। जीलानी खान सैयद काजिम अब्दुल हमीद हरसोई। अनुवाद मोहम्मद अली शाह शुएब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयावान कृपाशील ईश्वर के नाम से। सच्चाई को जानो। ज़रा उस आदमी के बारे में सोचिए जो एक बस में सफ़र कर रहा है। बस कंडक्टर उसके पास आता है और उन दोनों के बीच यह बातचीत होती है। बस कंडक्टर: टिकट प्लीज़। यात्री: मेरे पास नहीं है। बस कंडक्टर: आप कहाँ जा रहे हैं? यात्री: मुझे नहीं मालूम। बस कंडक्टर: क्या आपको यह भी नहीं मालूम कि जाना कहाँ है? यात्री: क्या मुझे यह जानना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है? असल में मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी है। बस कंडक्टर: आप इस बस में चढ़े ही क्यों थे जबकि आपको यह मालूम ही नहीं है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं? यात्री: मुझे नहीं मालूम। बस कंडक्टर भ्रमित और उलझन का शिकार होते हुए: यदि आप इसी बस में सफ़र कर रहे हों तो आप इस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे? अब यदि हम इसी बातचीत को सामने रखकर इंसानी ज़िंदगी के बारे में सोचें और इसी तरह के प्रश्न करें कि हमें किसने पैदा किया, हमारा वजूद, अस्तित्व किस लिए है, मरने के बाद हमारा क्या होगा, क्या हम बेमकसद ही पैदा होते और बेमकसद ही मर जाते हैं, या इस ज़िंदगी और मौत के पीछे वास्तव में कोई उद्देश्य है? हम में से कितने हैं जो ऊपर उठाए गए प्रश्नों के सही उत्तर से अवगत हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज जिंदा हैं और एक दिन मर जाएंगे, लेकिन क्या हम यह भी जानते हैं इससे आगे क्या होने वाला है? प्रिय पाठकों, हमें पूरी आशा है कि यह पुस्तिका आपके विचारों को प्रोत्साहित करेगी और धरती पर आपके अस्तित्व और उद्देश्य की ओर आपका मार्गदर्शन करेगी। क्या हमारे जीवन और अस्तित्व का कोई उद्देश्य है? सबसे पहले हम अपने आसपास देखते हैं। यदि हम गुफा में नहीं रहते हैं तो हम अपने ही हाथों से बनाई हुई चीज़ों से घिरे होते हैं। अब ज़रा सोचिए कि हम इन चीज़ों को क्यों बनाते हैं। क्या इंसानों द्वारा बनी इन चीज़ों का कोई उद्देश्य है? निश्चित उत्तर निश्चित रूप से यही होगा कि हाँ, इन चीज़ों का उद्देश्य है। फिर हम अपने शरीर के अंगों को देखें। क्या हम अपने शरीर के किसी एक अंग के बारे में भी यह कह सकते हैं कि वह बेमकसद है? आइए अब हम अपने चारों ओर की प्राकृतिक चीज़ों जैसे पेड़ों और पहाड़ों पर नज़र डालते हैं। क्या इनका अस्तित्व बिना किसी उद्देश्य के है? हम जानते और मानते हैं कि हर वो चीज़ जिसको हम बनाते हैं उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसी तरह हमारे शरीर के अंगों का भी उद्देश्य है, और जिस तरह शारीरिक अंगों का कोई उद्देश्य है, उसी तरह पेड़ों और पहाड़ों जैसी प्राकृतिक चीज़ों का भी उद्देश्य है। ज़रा सोचिए कि क्या यह मान लेना तर्कसंगत है कि पूरी मानव जाति बगैर किसी उद्देश्य के वजूद में आई है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह मान लेना तर्कसंगत नहीं है। तो फिर क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? क्यों है हमारा अस्तित्व? मात्र धन दौलत और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए? मात्र मौज मस्ती के लिए? दुनिया का सबसे मालदार व्यक्ति बन जाने के लिए? निश्चित रूप से नहीं। हमारा अस्तित्व इससे कहीं अधिक के लिए है। अतएव सोचिए कि आखिर क्या है हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य? कौन जानता है हमारे अस्तित्व का उद्देश्य? हमारे अस्तित्व के उद्देश्य का फैसला कौन करता है? आप कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व के उद्देश्य का फैसला मैं खुद करता हूँ। आइए एक पेन का उदाहरण लेते हैं। पेन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? पेन का असल उद्देश्य लिखना है। पेन का यह उद्देश्य किसने तय किया? इस्तेमाल करने वाले ने या इस पेन के बनाने वाले ने? उत्तर है
उस व्यक्ति ने जिसने पेन को पहली बार बनाया। अगर इस्तेमाल करने वाला पेन को अपनी पीठ खुजलाने के लिए इस्तेमाल करता है तो इसका हम यह मतलब कभी नहीं निकालते कि बनाने वाले ने इस पेन को पीठ खुजलाने के लिए बनाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी चीज़ का उद्देश्य उसका बनाने वाला ही तय करता है, कोई और नहीं। ठीक इसी तरह एक इंसान के रूप में अपने अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में हम खुद विचार कर सकते हैं और कोई न कोई उद्देश्य, लेकिन इस तरह हम अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य नहीं जान सकते। हम अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य के बारे में जान सकते हैं तो केवल अपने बनाने वाले से ही जान सकते हैं। क्या हमारा कोई बनाने वाला है या हमारा अस्तित्व मात्र विवेक शून्य विकासवादी विचारधारा ब्लाइंड इवोल्यूशन थ्योरी के तहत हुआ है? बहुत से लोग हैं जिनकी परवरिश विज्ञान के माहौल में अधिक हुई है और धर्म से उनका वास्ता कम ही रहा है, इसलिए वे किसी बनाने वाले के मुकाबले में विकासवादी धारणा, अर्थात यह धारणा के कालक्रम से सजीवों का विकास हुआ है, में अधिक विश्वास रखते हैं। आइए अब हम इस विषय का विश्लेषण करते हैं। जब आप किसी पुल, किसी इमारत या किसी गाड़ी को देखते हैं तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि इसका कोई बनाने वाला है। इसके अस्तित्व के पीछे कोई व्यक्ति या कंपनी अवश्य है। मानव शरीर की विस्तृत और पेचीदा नियंत्रण व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है? जरा मानव मस्तिष्क के बारे में विचार कीजिए। यह किस तरह सोचता है, किस तरह काम करता है, किस तरह विश्लेषण करता है, मेमोरी यानी याददाश्त में संचित सूचना को किस तरह हासिल करता है, किस तरह उस सूचना को जमा करता है, किस तरह एक सेकंड के 10,000वें हिस्से में इन सूचनाओं को छांटकर सूचीबद्ध करता है। और इस सच्चाई को भी याद रखें कि यह पुस्तिका को पढ़ते हुए भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप अपने दिल के बारे में विचार करें। कल्पना करें कि आपका यह दिल किस तरह लगातार धड़कता रहता है और किस तरह इंसान की पूरी ज़िंदगी में इस धड़कन को बनाए रखता है। गुर्दों, किडनीज और जिगर, लिवर पर विचार कीजिए कि ये किस तरह आपका काम विभिन्न प्रकार से अंजाम देते हैं। शरीर में खून को साफ करने वाले ये उपकरण एक ही समय में सैकड़ों प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस करते हैं और एक उचित एवं पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर विषाक्तता की मात्रा, लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी को बनाए रखते हैं। अपनी आँखों पर विचार कीजिए कि कैसे लाजवाब कैमरे इनमें लगे हुए हैं जो कि चीज़ों को व्यवस्थित और फोकस करते हैं, समझते हैं, मूल्यांकन करते हैं और रंगों को स्वयं ही प्राकृतिक रूप से पहचान कर प्रकाश की तीव्रता और दूरी के साथ व्यवस्थित करते हैं। क्या मात्र अनियमित उत्परिवर्तन या विकास की क्रमिक प्रक्रिया की धारणा के द्वारा ऐसी सुंदर, कार्यकुशल और पेचीदा व्यवस्था विकसित हो सकती है? क्या इतनी सुंदर संरचना स्वयं बन सकती है? उदाहरण के रूप में यदि आप किसी दीवार पर विभिन्न प्रकार के रंग फेंकें तो यह तो हो सकता है कि संयोग से कोई डिजाइन जैसे हाथ या कोई चिड़िया बन जाए, किंतु यह संभव नहीं है कि मोनालिसा नामक सुंदर स्त्री की खूबसूरत सी तस्वीर बन जाए। हमारे शरीर की संरचना मोनालिसा की तस्वीर से कहीं ज़्यादा पेचीदा और जटिल है। अतएव कोई बुद्धि कैसे यह स्वीकार कर सकती है कि किसी डिज़ाइनर के बिना ही इस सुंदरतम डिज़ाइन का अस्तित्व है? आइए अब हम कायनात के बारे में सोचते हैं। हमारी धरती सौरमंडल में मौजूद बहुत से ग्रहों में से एक ग्रह है और हमारा सौरमंडल विस्तृत
और असंख्य आकाश गंगाओं में से एक है। हमारी आकाश गंगा कायनात में मौजूद लाखों आकाश गंगाओं में से एक है। हम कायनात में उच्चतम प्रकार की प्रबंध व्यवस्था देखते हैं। उदाहरण के लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता हम पहले से ही लगा सकते हैं। यह भी संभव है कि अगले सैकड़ों वर्षों के लिए सूर्य के अस्त होने और उदय होने का समय मालूम कर लिया जाए। यह हिसाब लगाना इसलिए संभव हो सका कि सितारों और ग्रहों के बीच सामंजस्य, समन्वय और संतुलन पाया जाता है। यह कायनात में मौजूद अति उत्तम डिजाइन और असाधारण नमूने का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। क्या इतना सुंदर और परिपूर्ण डिजाइन मात्र संयोग या एक धमाके के द्वारा वजूद में आ सकता था? मात्र संयोग से चीजें कैसे वजूद में आती हैं, इस पर हम एक उदाहरण के द्वारा विचार करते हैं। विभिन्न रंगों की 1 से 10 नंबरों की 10 गोलियां लीजिए और उन्हें एक थैले में डालकर जोर से हिलाइए ताकि वे आपस में मिल जाएं। अब आंखें बंद कर लीजिए और थैले में से 1 से 10 तक की गोलियों को क्रमवार निकालने की कोशिश कीजिए। गोलियों को क्रमवार निकाल पाने की कितनी संभावना है? करोड़ों बार प्रयास करने के बाद आप शायद एक बार ही ऐसा कर सकें, और यह बात केवल 10 गोलियों के साथ है। अब जरा सोचिए, इस बात की कितनी संभावना है कि ये लाखों करोड़ों सितारे और ग्रह मात्र संयोग से इतने सामंजस्य, समन्वय और स्पष्टता के साथ वजूद में आ जाएं। इसका उत्तर वास्तव में है 0, अर्थात इसकी कोई संभावना ही नहीं की जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि इतनी विशाल कायनात को बनाने वाले का इनकार करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि हर चीज का बनाने वाला कोई न कोई है, तो खुदा का बनाने वाला कौन है? ब्रह्मांड विज्ञान की प्रसिद्ध थ्योरी के अनुसार कायनात की शुरुआत 14 बिलियन वर्षों पहले अंतरिक्ष में एक घटना के द्वारा हुई, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। कायनात की शुरुआत के साथ साथ समय भी, जिससे हम किसी चीज की शुरुआत और अंत को नापते हैं, वजूद में आया। जितनी भी चीजें इस दुनिया में पैदा की गईं, उनका वजूद समय पर ही आधारित है, क्योंकि वे सब जन्म लेती अर्थात शुरू होती और मरती यानी उनका अंत होता है। वह ईश्वर जिसने इस कायनात को पैदा किया, वह इससे पहले भी मौजूद था जब समय वजूद में आया, इसलिए वह इस समय से आज़ाद है। इस प्रकार उस ईश्वर का न आदि यानी शुरुआत है और न अंत, वह हमेशा से है। ज़रा इस किताब के बारे में सोचिए जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं। क्या यह किताब हमेशा से मौजूद थी? क्या इसका कोई बनाने वाला या लिखने वाला नहीं होगा जो इस किताब से पहले मौजूद होगा? अच्छा, अब ज़रा एक सैनिक के बारे में सोचिए जिसे अपना लक्ष्य यानी टारगेट मिल गया, लेकिन अभी उसे गोली चलाने के लिए अपने उच्च अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है। अब वह उच्च अधिकारी उससे कहता है कि मैं भी अपने से उच्च अधिकारी के मातहत हूँ, मुझे भी अपने से उच्च अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन वह उच्च अधिकारी कहता है कि मैं भी अपने से उच्च अधिकारी के मातहत हूँ, मुझे भी अपने से उच्च अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है। अब वह उच्च अधिकारी कहता है कि मैं भी अपने से उच्च अधिकारी के मातहत हूँ, मुझे भी अपने से उच्च अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है। जरा सोचिए कि यदि मातहती की यह चेन अंतहीन हो, तो क्या वह सैनिक कभी अपने लक्ष्य पर गोली चला पाएगा? निश्चित रूप से नहीं। सैनिक अपने लक्ष्य पर गोली उसी समय चला सकता है जबकि उस चेन में कोई एक अधिकारी ऐसा हो जो निर्णय लेने में किसी का मातहत ना हो, और वो किसी से सलाह मशवरा किए बगैर
फैसला लेने का अधिकार रखता हो। जब हम इस सिद्धांत को कायनात पर लागू करते हैं तो हम बहुत आसानी से इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कायनात के आरंभ का यही बिंदु वह सत्ता है जो किसी की भी मातहत नहीं है और स्वतंत्रता पूर्वक फैसले लेती है। इसी स्वतंत्र सत्ता को सृष्टा यानी बनाने वाला या ईश्वर कहते हैं। खुदा यानी गॉड कौन है? शब्द खुदा गॉड बहुत से अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। यह निर्भर करता है भाषा पर, विश्वास पर, दर्शन और संस्कृति पर। कुछ लोगों के लिए वही खुदा है जो उनकी ज़रूरत में उनकी मदद कर दे। कुछ दूसरे लोगों के लिए उनके माता पिता ही उनके खुदा हैं। कभी कभी प्रसिद्ध और अपने जीवन में कामयाब समझे जाने वाले लोग खुदा का स्थान ले लेते हैं। लालची लोगों के लिए पैसा ही खुदा है और कुछ लोगों के लिए प्राकृतिक तत्व भी खुदा है। भोले भाले लोगों के लिए तो हर चीज खुदा है। लेकिन वास्तव में खुदा का अर्थ समझना बहुत आसान है। अगर हमसे पूछा जाए कि माँ कौन है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा कि वह जो बच्चे को जन्म देती है। हम मदर टेरेसा को भी मदर कहते हैं, हालांकि मदर टेरेसा को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जो हमारी वास्तविक माँ को प्राप्त है। हमें ज़बरदस्ती किसी को अपनी माँ बनाने का अधिकार नहीं है। हमारी असली माँ वही है जिसने हमको जन्म दिया है। बिल्कुल इसी तरह खुदा या ईश्वर केवल वही है जिसने हमें और इस पूरी कायनात को पैदा किया। लोग चाहे किसी को खुदा कहने लगें, लेकिन हमारा असली खुदा उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता जिसने हमें और इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया। हमारे पास इस बात का कोई विकल्प नहीं है कि हम जिसको पसंद करें उसको अपना खुदा चुन लें। वो सत्ता जिसने हमको पैदा किया एक अकेला खुदा है। खुदा की मखलूक यानी पैदा की हुई चीज़ों में से चाहे वो कितनी ही महान क्यों ना हो, कोई चीज़ भी खुदा नहीं हो सकती। क्या है जीवन का उद्देश्य? हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि हम उसी एक खुदा की पूजा और उपासना करें और किसी मखलूक यानी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा उपासना ना करें, उसी की आज्ञा का पालन करें। हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार व्यतीत करें। एक सफल और कामयाब व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने जीवन को उसी ईश्वर के आदेशों के अनुसार व्यतीत करे, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करे और इस प्रकार मरने के बाद की जिंदगी में कामयाब हो जाए। खुदा हमसे अपना आज्ञा पालन क्यों कराना चाहता है? माँ बाप आशा करते हैं कि उनके बच्चे दिन प्रतिदिन के मामलों में उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक अधिकार है कि उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। ठीक इसी प्रकार अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों से आशा करते हैं कि शिक्षा के मामले में वे उनकी आज्ञा का पालन करें। जिसने हमको पैदा किया वह खुदा भी हमसे आशा करता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि सृष्टा या खालिक होने के नाते वह इसका हक रखता है। वाहन तभी अच्छे चलते हैं जबकि उनमें कंपनी द्वारा बताया गया अच्छा तेल डाला जाए, अच्छे पुर्जे पार्ट्स लगाए जाएं, अच्छे टायर लगाए जाएं और उनमें ठीक प्रकार और उचित मात्रा में हवा भरी जाए। हम कंपनी द्वारा निर्धारित इन चीज़ों को अपनी पसंद के अनुसार बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें भरोसा है कि इस वाहन का बनाने वाला खूब अच्छी तरह जानता है कि इसके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। ठीक इसी प्रकार हमारा पैदा करने वाला ही सबसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता उसने बताया है जो पूर्ण समर्पण और आज्ञा पालन का रास्ता है। क्या ईश्वर ने मनुष्य के लिए अपना मार्गदर्शन भेजा है? खुदा ने हमें यूं ही भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया है, उसने हमारा मार्गदर्शन किया है। अगर हम मनुष्य की तुलना किसी मशीन से करते हैं
तो हम अपनी भावनाओं और विचारों के आधार पर दुनिया की सबसे जटिल और पेचीदा मशीन हैं, और एक जटिल तथा पेचीदा मशीन को ठीक प्रकार इस्तेमाल करने के लिए हमें मार्गदर्शन और एक निर्देशक की आवश्यकता होती है। ईश्वर ने मानव जाति को यह बताने के लिए कि एक अच्छा जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाए, अच्छे और नेक लोगों को चुना। ये नेक लोग खुदा की ओर से भेजे हुए पैगंबर या दूत थे। जो मार्गदर्शक पुस्तिकाएं यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स उनके द्वारा भेजी गईं, वे ईश्वर की ओर से अवतरित पुस्तकें कहलाती हैं। पैगंबर या दूत कौन हैं? खुदा ने हम इंसानों में से ही सबसे अच्छे और महान लोगों को चुना और उन्हें अपना पैगंबर या दूत बनाया। वे केवल इंसान थे, उनके अंदर कोई दैवीय गुण नहीं था। वे मानव जाति के लिए रहनुमा, पथ प्रदर्शक और आदर्श बनकर खड़े हुए। दुनिया में पैगंबरों और दूतों के द्वारा ईश्वर का संदेश हर देश और क्षेत्र के लोगों को मिला। उनमें से कुछ पैगंबरों के नाम कुरान के अनुसार इस प्रकार हैं: हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, इन सब पर ईश्वर की दया और कृपा हो, इत्यादि। खुदा खुद जमीन पर क्यों नहीं आया? खुदा और इंसान एक दूसरे से स्पष्टतः भिन्न हैं। इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती। अगर खुदा इंसान बन जाए तो वह खुदा नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में, नंबर 1, खुदा मरता नहीं है, इंसान मर जाता है। नंबर 2, खुदा समय और काल, टाइम एंड स्पेस का पाबंद नहीं है, इंसान समय और काल का पाबंद है। जब कोई कहता है कि खुदा इंसान बन गया तो इसमें बड़ा विरोधाभास होता है। नंबर 3, फिर इंसान सख्त प्रकार की सीमाओं में जकड़ा हुआ है। उदाहरण के रूप में, इंसान वह नहीं सुन सकता जो एक कुत्ता सुन सकता है। इंसान वह नहीं देख सकता जो एक उल्लू देख सकता है। अगर खुदा इंसान बन जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह इन सब सीमाओं में बंध जाएगा, क्योंकि ये बातें ईश्वर के उच्च गुणों के प्रतिकूल हैं। इसलिए नतीजा यह निकलता है कि कोई या तो खुदा ही हो सकता है या फिर इंसान, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। अब कोई कह सकता है कि चूंकि खुदा सब कुछ कर सकता है, इसलिए वह एक ही समय में खुदा भी हो सकता है और इंसान भी। सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत है कि इस बात का क्या मतलब है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। क्या खुदा अन्याय कर सकता है? क्या खुदा झूठ बोल सकता है? निश्चित रूप से उत्तर होगा नहीं। कारण यह है कि अन्याय और झूठ ऐसे दुर्गुण हैं जो खुदा के उच्च गुणों के प्रतिकूल हैं। इस बात का नतीजा यह निकला कि खुदा सिर्फ वही काम करेगा जो उसकी खुदाई को शोभा देते हैं। हम समझ सकते हैं कि खुदा का इंसान बनना उसकी खुदाई को शोभा नहीं देता, क्योंकि इंसान खुदा के सामने उत्तरदायी है। अगर हम यह मान लें कि खुदा खुद धरती पर आता है, तो वह तमाम इंसानों के मार्गदर्शन का काम अंजाम नहीं दे सकता। वह इंसानों के लिए एक आदर्श कैसे होगा? क्योंकि एक आम आदमी कह सकता है कि सदाचारी काम तो खुदा ही कर सकता है। हम क्योंकि इंसान हैं, इसलिए हम तो अच्छे काम कर पाने के काबिल ही नहीं हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि खुदा का इंसान के रूप में आना हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि वह उन सीमाओं में बंधा नहीं होता जिन सीमाओं में हम बंधे होते हैं। फिर वह अपनी दैवीय शक्ति से अपनी समस्याओं को आसानी के साथ हल कर सकता है, जबकि हम इंसानों को इन्हें हल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि इंसान के लिए सबसे अच्छा आदर्श कोई इंसान ही हो सकता है, जैसे कि पैगंबर या दूत।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? मोहम्मद, ईश्वर की उन पर कृपा हो, नबूत या ईशदूतत्व श्रृंखला के अंतिम पैगंबर या संदेष्टा थे। उनको समस्त मानव जाति और रहती दुनिया तक के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईश्वर के जितने दूत भेजे गए उनको जाति विशेष या काल विशेष के लिए भेजा गया था। पैगंबरों की शिक्षाएं क्या थीं? तमाम पैगंबरों की शिक्षाओं के महत्वपूर्ण अंशों का सार यह है। नंबर 1, खुदा की उपासना और इबादत करो, उसी को समर्पित हो जाओ, उसी की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वही सृष्टा है जिसने हमें पैदा किया है, और अतः सृष्टा की उपासना करो, सृष्ट की नहीं। किसी भी व्यक्ति या चीज को खुदा का स्थान मत दो, खुदा के वजूद का इनकार न करो, खुदा के साथ किसी को शरीक न करो। नंबर 2, दुनिया में हम जो कुछ करते हैं मरने के बाद उसके लिए खुदा के सामने जवाबदेह यानी उत्तरदायी हैं। कुरान क्या है? कुरान खुदा की तरफ से उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित आखिरी किताब यानी मार्गदर्शन है। पूरा कुरान ईशवाणी है। इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए शब्द नहीं हैं। कुरान पूरी मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए आया है और यह उसकी महान सेवा है। खुदा के गुण क्या हैं? खुदा के गुण कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, खुदा एक है। नंबर 2, खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वह सीमाओं के तमाम बंधनों से आजाद है। नंबर 3, खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया है, अर्थात उसके माता पिता नहीं हैं, न उसकी पत्नी है और न बच्चे। नंबर 4, खुदा का कोई शरीक नहीं है, न उसकी जात में और न उसके किसी गुण यानी शक्ति, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और दया इत्यादि में। नंबर 5, खुदा कभी थकता नहीं है। नंबर 6, खुदा से न भूल होती है न चूक। नंबर 7, खुदा से कोई गलती नहीं होती। नंबर 8, खुदा की दया और रहमत तमाम इंसानों के लिए होती है और वह जाति, रंग और नस्ल के आधार पर उनके बीच कोई भेदभाव नहीं करता। क्या एक से अधिक भी खुदा हो सकते हैं? 3 लोग नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू को जाते हैं। नौकरी केवल एक व्यक्ति के लिए है। तीनों अपने अपने खुदाओं से नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम मान लें कि खुदा बहुत से हैं, तो हर एक अपने खुदा से नौकरी पाने के लिए प्रार्थना करेगा। हमारे पास देने के लिए नौकरी केवल एक ही है, जिसके लिए तीनों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, और तीनों खुदा अपने उपासक को नौकरी दिलाना चाहेंगे। इस परिस्थिति में नौकरी किसको मिलेगी? निश्चित रूप से यह मामूली सी चीज तीनों खुदाओं के बीच झगड़ा पैदा कर देगी। दुनिया में इस तरह की अनगिनत घटनाएं रोज होती हैं और उन सब को खुदा के समर्थन की आवश्यकता होगी। अगर हम एक से अधिक खुदा मान लें तो पूरी कायनात में अव्यवस्था और गड़बड़ी फैल जाएगी। क्या खुदा को किसी चीज की जरूरत हो सकती है? क्या खुदा के बीवी और बच्चे हो सकते हैं? क्या खुदा के माँ बाप हो सकते हैं? यदि हम कल्पना करें कि खुदा को किसी चीज की जरूरत है, तो कोई होना चाहिए जो उसकी जरूरत को पूरी कर सके। इसका मतलब यह होगा कि उसके पास वह कुछ होगा जो खुदा के पास नहीं है। तब तो खुदा उस व्यक्ति के बगैर अधूरा है। उदाहरण के लिए, हम इंसानों को अपने जोड़े अर्थात पति को पत्नी की और पत्नी को पति की जरूरत होती है, क्योंकि हमें किसी साथी की जरूरत होती है। अगर खुदा को पत्नी की जरूरत है, तो इसका मतलब यह होगा कि उसे संतुष्टि के लिए एक पत्नी की आवश्यकता है।
यह बात खुदा को ज़रूरतमंद और पत्नी पर निर्भर बना देती है और यह विचार खुदा के स्वभाव के विपरीत है। इस प्रकार यह विचार कि खुदा की पत्नी है अत्यंत हास्यास्पद विचार है। जब खुदा की कोई पत्नी नहीं है तो स्पष्ट है कि उसके बच्चे भी नहीं हैं। यदि खुदा के माँ बाप हैं तो इसका मतलब यह होगा कि अपने माँ बाप से पहले उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक विशेष समय या काल से पहले खुदा का अस्तित्व ही नहीं होगा और यह बात खुदा की निश्चित परिभाषा के विपरीत है। इसलिए खुदा के माँ बाप भी नहीं हैं। क्या खुदा थकता भी है? क्या खुदा से भूल चूक होती है? खुदा सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे थकान नहीं होती। खुदा सब कुछ जानने वाला है, इसलिए उससे कोई भूल चूक भी नहीं हो सकती। यदि खुदा के जैसा कोई दूसरा है तो वो भी खुदा के साथ तो वो भी खुदा होने का दावा कर सकता है और इसका मतलब यह होगा कि एक से अधिक खुदा हैं। लेकिन यह भी असंभव और अतर्कसंगत है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। क्या मौत के बाद जिंदगी है? किसी चीज पर अधिकार मिलने का मतलब है कि उसकी हमें जवाबदेही करनी है। एक नौकर अपने मालिक बॉस के सामने अपने कामों के लिए जवाबदेह है। इस दुनिया में हर एक अपने अपने स्तर और पद के अनुसार किसी न किसी के सामने जवाबदेह यानी उत्तरदायी है। यह जीवन का बुनियादी सत्य है। ठीक इसी प्रकार हमारा सृष्टा, जो कि वास्तविक सर्वोच्च और सर्वोत्तम सत्ता है, इस बात का अधिकार रखता है कि हमसे जवाब तलब करे कि हमने दुनिया में क्या काम किए। यदि जवाबदेही न हो तो कभी न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता। दुनिया का एक दिन खात्मा हो जाएगा। पहले इंसान यानी आदम से लेकर आखिरी इंसान तक क़यामत न्याय के दिन जीवित करके उठाए जाएंगे और उनसे उनके कामों के बारे में पूछा जाएगा। जिन लोगों ने एक खुदा की पूजा उपासना की होगी, अच्छे और भले काम किए होंगे और अपने जीवन को खुदा के मार्गदर्शन के अनुसार व्यतीत किया होगा, वे इनाम पाएंगे। जिन लोगों ने खुदा की नाफरमानी यानी अवज्ञा की होगी, उनको सजा दी जाएगी। इनाम के तौर पर जन्नत स्वर्ग होगी और सजा के तौर पर दोजख नरक। जन्नत या दोजख की जिंदगी सदा सर्वदा के लिए यानी अनंत काल के लिए होगी। क्या वास्तव में दोबारा उठाए जाने और न्याय के दिन की जरूरत है? हर एक इंसान चाहता है कि उसके साथ इंसाफ हो, भले ही चाहे दूसरों के लिए वह इंसाफ ना चाहता हो, लेकिन कम से कम अपने साथ तो जरूर चाहता है। वे तमाम लोग जिन्होंने अन्याय और अत्याचार को सहन किया है, निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि अन्यायी और अत्याचारी को सजा दी जाए। हर आम व्यक्ति जरूर चाहेगा कि हर लुटेरे और बलात्कारी को सबक सिखाया जाना चाहिए। जरा सोचिए, क्या इस दुनिया में मौजूद दंड व्यवस्था के तहत पूर्ण और ठीक ठीक न्याय किया जा सकता है? कहा जाता है कि हिटलर ने अपने बर्बर शासनकाल में बहुतों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर कानून के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसे अधिक से अधिक क्या सजा दी जा सकती थी? अधिक से अधिक उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता, किंतु यह सजा केवल एक व्यक्ति को मारने की ही होती। बाकी और लोगों की मौत की सजा का क्या होगा? हमने जजों को एक ही आदमी को कई बार उम्र कैद की सजा देते हुए सुना है, जो कि अपराध किए जाने से लेकर 100 साल तक की हो सकती है। यह इसलिए कि अपराधी इतने सालों की सजा का पात्र था। लेकिन क्या वास्तव में 100 साल पूरे हो जाने या उसकी मौत होने से सजा पूरी हो जाती है? सत्य और पूर्ण न्याय
यह होगा कि पीड़ित की क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेशन भी की जाए। उन निर्दोष लोगों की क्या क्षतिपूर्ति की जाएगी जिनको जालिम तानाशाहों ने बेदर्दी के साथ मार दिया हो। हम उनकी क्षतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वे तो पहले ही मर चुके हैं। बहुत से सदाचारी और नेक लोगों को सताया गया और बहुतों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या आप इस बात पर विचार नहीं करते कि ऐसे सदाचारी और नेक लोगों को उनके नेक कामों का फल मिलना चाहिए? तो आखिर वो कौन सा स्थान है और वो कब आएगा और वो समय कब आएगा जहां उनको उनके अच्छे कामों का फल मिल सके? थोड़ा विचार करने से ही हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वास्तव में मरने के बाद एक ऐसे जीवन की आवश्यकता है जिसमें लोगों को इस दुनिया में किए गए कामों का पूरा पूरा बदला मिल सके। खुदा, जो कि सबसे अधिक न्याय करने वाला है, लोगों को बिना इनाम या सजा दिए यूं ही नहीं छोड़ेगा। स्वर्ग या नर्क का जीवन सदा सर्वदा के लिए अर्थात अनंत काल के लिए है, जो कभी खत्म ना होगा। खुदा इंसाफ करते हुए इनाम या सजा दे सकता है। ठीक इसी प्रकार खुदा अच्छे, नेक और निर्दोष लोगों को, जिनको इस जीवन में सताया गया, इनाम दे सकता है। क्या मरने के बाद हमारा दोबारा उठाया जाना संभव है? हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का पहली बार बनाया जाना मुश्किल होगा, उसी चीज को दोबारा बनाना बहुत आसान है। जब हमें पहली बार बनाने में खुदा को कोई मुश्किल नहीं हुई, तो दूसरी बार बनाने और मरने के बाद हमें जिंदा करके उठाने में क्या मुश्किल होगी? मरने के बाद हमें दूसरी जिंदगी देना खुदा के लिए वास्तव में बहुत आसान है। इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? इस्लाम अरबी का शब्द है जो कि सिल्म या सलम से बना है। सलम का अर्थ होता है शांति और सिल्म का अर्थ है समर्पण। इस प्रकार इस्लाम का अर्थ है पूरी कायनात के सृष्टा ईश्वर के सामने समर्पण करके शांति प्राप्त कर लेना। इस्लाम की स्थापना किसने की? आम लोगों की सोच के विपरीत इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है। इसकी स्थापना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है। इस्लाम हमारे पैदा करने वाले खुदा का बताया हुआ जिंदगी गुजारने का वो रास्ता है जिसे सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और उनके बाद हम सब लोगों को दिया गया जो उनके बाद आए। यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि सभी पैगंबरों ने, जो कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे, जैसे हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, हजरत ईसा, ईश्वर की उन सब पर कृपा व दया हो इत्यादि, जिंदगी का एक ही रास्ता बताया और वह है सर्वशक्तिमान खुदा के सामने समर्पण। जिंदगी के इसी तरीके को अरबी में हम इस्लाम कहते हैं। क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का खुदा है? कुछ लोगों का विचार है कि अल्लाह केवल मुसलमानों का है। इस विचार के विपरीत अल्लाह केवल मुसलमानों का खुदा नहीं है। अल्लाह उस सर्वशक्तिमान खुदा का अरबी नाम है जिसने हर चीज को पैदा किया, मुझे भी और आपको भी। अरबी बोलने वाले यहूदी और ईसाई भी खुदा के लिए अल्लाह शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। अरब अंग्रेजी का शब्द वाटर, हिंदी का पानी, कन्नड़ का नीरू और अरबी का माँ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। भाषा की भिन्नता के कारण एक गिलास पानी का अर्थ बदल नहीं जाता। इसी तरह अंग्रेजी का गॉड, हिंदी का ईश्वर और अरबी का अल्लाह शब्द उसी एक खुदा के लिए बोले जाते हैं जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया, मुझे भी और आपको भी। कौन सा घोर पाप है जिसे खुदा माफ नहीं करेगा? खुदा ने ऐलान किया है
कि वह उस व्यक्ति को माफ नहीं करता जो जानने के बाद भी इन बातों को अपनाता है। नंबर 1, किसी को खुदा का साझी ठहराता है या किसी को पूजा उपासना में, आज्ञा पालन और समर्पण में उसका समकक्ष ठहराता है। नंबर 2, खुदा के वजूद यानी अस्तित्व का इनकार करता है। खुदा इस पाप को हरगिज माफ नहीं करेगा जब तक कि कोई व्यक्ति मरने से पहले तौबा यानी पश्चाताप या भूल सुधार न कर ले। पूजा, उपासना, आज्ञा पालन या समर्पण में खुदा का समकक्ष कैसे ठहराया जाता है? जो व्यक्ति निम्नलिखित कामों को करता है खुदा में साझी ठहराने का पाप करता है। नंबर 1, प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पानी, हवा और आग इत्यादि या मानव निर्मित चीज़ों जैसे पत्थर की मूर्तियों, तस्वीरों, बुजुर्गों और महात्माओं की कब्रों इत्यादि के सामने सिर झुकाना, उनसे प्रार्थना करना, उनकी पूजा और आराधना करना इत्यादि। नंबर 2, इंसानों को खुदा का बेटा, उसकी पत्नी या खुदा के जैसे गुणों वाला ठहरा कर उन्हें खुदा मान लेना। नंबर 3, फरिश्तों या काल्पनिक देवताओं जैसे अग्नि, वायु या ग्रहों इत्यादि की उपासना पूजा करना। ये वास्तव में खुदा की पैदा की हुई चीज़ें हैं, जिस तरह और बहुत सी दूसरी चीज़ें उसने पैदा की हैं। फरिश्ते निष्कपट रूप से ईश्वर का आज्ञा पालन करते हैं और अवज्ञा करने की इच्छा भी उनके अंदर नहीं पाई जाती। खुदा का साझी ठहराना इतना बड़ा अपराध क्यों है? सर्वशक्तिमान खुदा को इंसानों की पूजा, आराधना और कृतज्ञता की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा तमाम इच्छाओं और ज़रूरतों से पाक है। ये हम इंसान ही हैं जो खुदा और उसकी दया की ज़रूरत महसूस करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा को इस बात की चिंता क्यों है कि लोग उसमें विश्वास करते हैं या नहीं करते? तो इसका जवाब निम्नलिखित है। नंबर 1, खुदा अविश्वास को पसंद नहीं करता है, जैसा कि हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। खुदा ने हमको पैदा ही इसलिए किया है कि उसी एक अकेले की पूजा आराधना की जाए और उसी की गुलामी की जाए। खुदा के साथ साझी ठहराना या किसी इंसान या किसी चीज़ को उसका समकक्ष ठहराना या उसके अस्तित्व का इनकार कर देना हमारे उस उद्देश्य के विरुद्ध है जिसके लिए हमें पैदा किया गया, जोखिम में डाल देना है। और ऐसा करने से पूरी दुनिया बुराइयों और भ्रष्टाचार से भर जाएगी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता या उसके साथ साझी ठहराता है तो वह ईश्वर की परम सत्ता और खुदाई मार्गदर्शन को रद्द कर देता है। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं के दास बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि वे किसी के सामने जवाबदेह यानी उत्तरदायी भी हैं। और यही सोच दुनिया में बुराई की असल जड़ बन जाती है। नंबर 3, खुदा के साथ साझी ठहराना सबसे ऊंचे दर्जे की नाइंसाफी और नमक हरामी है। अगर हम अपने चारों तरफ और खुद अपने आप को देखें तो हम पाएंगे कि खुदा की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर बरस रही हैं, जैसे हमारा प्यारा सा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे चलने फिरने और देखने की योग्यताएं और क्षमताएं इत्यादि। उसकी सृष्टि में कितनी सुंदरता है। क्या यह नमक हरामी और नाशुक्री यानी अकृतज्ञता नहीं है कि हम उसके सिवा किसी और को खुदा बनाएं? हम उस सत्ता के साथ किसी दूसरे को साझी ठहरा कर कैसे उसके इतने बड़े नाशुक्र बन सकते हैं? क्या खुदा को ना मानना वास्तव में नाशुक्री और नाइंसाफी नहीं है?
जबकि खुदा की हमारे ऊपर दया और बहुत सी नेमतें बरस रही हैं। हम एक धर्मपरायण व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जबकि हम खुदा के कानूनों और आदेशों का कोई सम्मान नहीं करते, और जबकि हम उसके बुत बनाते हैं, जबकि यह कार्य उस महान सत्ता की महिमा के प्रतिकूल है। इसका क्या सबूत है? खुदा हमसे यह आशा नहीं करता कि हम अंधविश्वासी बने। हमने जो भी बातें ऊपर बयान की हैं उनका सबूत अल्लाह की आखिरी किताब कुरान है। कुरान वह ईशवाणी है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कुरान में भूविज्ञान जियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी, विधिशास्त्र लॉ, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, जंतु विज्ञान जूलॉजी आदि विभिन्न प्रकार के विज्ञान का उल्लेख किया गया है। कुरान उन लोगों को जो उस पर विश्वास नहीं रखते इस बात की खुली चुनौती देता है कि वे इसकी एक बात को भी गलत सिद्ध नहीं कर सकते। इस किताब का रचयिता अल्लाह कहता है कि क्या ये कुरान पर सोच विचार नहीं करते? यदि यदि यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वे इसमें बहुत सी बेमेल बातें पाते। कुरान सूरह 4 निसा आयत 82। आश्चर्य होता है कि कुरान ने सदियों पहले भविष्य में होने वाली खोजों की तरफ स्पष्ट संकेत दे दिए थे। चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, इसलिए संभव नहीं था कि उनको खुद से भविष्य के ज्ञान के बारे में मालूम हो जाता। इस आधार पर निश्चित रूप से कुरान ईशवाणी है। निष्कर्ष, इस पुस्तिका का उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। न हम किसी के बारे में कोई बुरी भावना रखते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है और उनको उनके जीवन उद्देश्य से अवगत कराना है। हमारा यकीन है कि समाज सुधार का एकमात्र रास्ता यही है कि लोग अपने जीवन उद्देश्य को जानें। हमें अपने पैदा करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निसंदेह यह दुनिया स्वर्ग समान बन जाएगी।